बच्चों, आज हम करते हैं हमारी हिंदी की किताब रिमझिम का पाठ नंबर 3 चांद वाली अम्मा। ये एक बहुत ही और मज़ेदार प्यारी कहानी है। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? जैसे झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। चलो अब शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम का मतलब है लगातार जो चीज चलती रहती है। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आप देखा न ताव मतलब गुस्से में कुछ भी ना देखना और काम कर देना। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। वार का मतलब होता है हमला। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी मतलब खींचतान। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। बच्चों, मजेदार कहानी है। आइए चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तुम्हारी कल्पना से का पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी ताकि वह गिरने से बच जाए। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है, चांद वाली अम्मा के पास केवल एक वही झाड़ू थी, इसलिए वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अच्छा, अब इसमें ना चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। आज चित्रों में देखा तो हमने देखा कि अम्मा के साथ चिड़िया, बिल्ली, कबूतर और आसमान रहते थे। प्रश्न है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? आसमान को अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता होगा, इसीलिए वह अम्मा की कमर से बार बार आके टकराता था, ताकि अम्मा उसे डांटे और वह मजे करे। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबराकर क्या बोला होगा? घबराकर उन्होंने कहा होगा, बेटा मुझे छोड़ दे। गिड़गिड़ाकर उन्होंने कहा होगा, अरे बेटा माफ कर दे मुझे। गुस्से में बोला होगा, शैतान, अभी तेरी खबर लेती हूँ। और तरकीब सूझने पर उन्होंने कहा होगा कि चल अच्छा, अब तू मुझे तंग करके बता। घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। अच्छा बच्चों, आप बताओ कि आपके पिता आपको कब घूर कर देखते हैं? आपके शिक्षक आपको कब घूर कर देखते हैं? और आपकी बहन या भाई आपको कब घूर कर देखते हैं? देखिए, मेरे पिता मुझे घूर कर तब देखते हैं जब मैं उनके सामने किसी चीज़ की जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक यानी मेरे टीचर मुझे तब घूर कर देखती हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता और कुछ और शैतानी करता हूँ। मेरी बहन और भाई मुझे घूर कर तब देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ।
अच्छा, इसमें क्या है, दम लगा के हईशा। रस्सा कशी का जो खेल है उसमें दो टीम होती हैं और दोनों में आसपास में खींचतान होती है। ऐसे कुछ और खेलों के नाम बताओ जिसमें दो टीम होती हैं। ऐसे खेल हो सकते हैं कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। अब आते हैं साफ सफाई पर। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? घर की साफ सफाई करने के लिए तो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो है झाड़ू है, पोछा है, कपड़े हैं, खराब कपड़े हैं। एक अगला प्रश्न है, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो ऐसा तो हमारे यहाँ पे त्योहारों के मौके पर ही होता है, जब होली दिवाली त्योहार आने वाले होते हैं या शादी ब्याह के मौके होते हैं तब हम सफाई करते हैं। ये मौके खास क्यों हैं? ये मौके खास इसलिए होते हैं क्योंकि इन मौक़ों को बार बार नहीं आना होता। ये मौके कई दिनों में एक बार आते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। झाड़ना है, पोछना है, धोना है, पुताई करना है, पुराना सामान फेंकना है, ये सब शब्द सफाई से रिलेटेड हैं, सफाई से जुड़े हुए हैं। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा तो अकेली रहती थी। अब प्रश्न ये आता है कि बूढ़ी अम्मा के काम कौन करता होगा, या बूढ़ी अम्मा के काम क्या थे? बूढ़ी अम्मा के काम थे पानी भरना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना और खाना बनाना। अच्छा, मेरे घर में कौन करता है? मेरे घर में काम जो है ना माता पिता करते हैं या कोई बड़े सदस्य करते हैं। सफाई करने का काम जो है मम्मी करती है, कपड़े और बर्तन धोने का काम भी मम्मी करती है, खाना बनाने का काम मम्मी करती है या दीदी कर लेती हैं। अच्छा, तुम घर में कौन कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम जो हम करते हैं वो है चीज़ों को जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मम्मी की काम करने में मदद करना और जूते पॉलिश करना। और घर से बाहर के काम जो हम करते हैं वो ये है कि स्कूल जाते हैं हम, छोटे भाई को स्कूल छोड़ने भी जाते हैं, लेने जाते हैं, बाजार से ज़रूरी सामान लेने भी जाते हैं। अब इस कहानी में देखना है कि नाम वाले शब्द कौन से हैं और काम वाले शब्द कौन से हैं। नाम वाले शब्द जो कविता में आए थे, कहानी में आए थे, वो है आसमान, अम्मा, चांद और झाड़ू। और काम वाले शब्द जो है वो है झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना और खाना बनाना। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। इस कहानी को हमने पढ़ लिया है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? कहानी बड़ी मज़ेदार है।